हम बात करते हैं एक और महान साम्राज्य के बारे में, एक और महान समाज के बारे में, जिसका नाम गंगोता समाज है। क्या? गंगोता समाज। मैंने इनके ऊपर लिखा कि ये सारे के सारे क्षत्रिय समाज हैं, ये सभी क्षत्रिय समाज है। मैंने अभी तक जितना बताया सब के सब क्षत्रिय समाज ही थे और आज भी हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप इस देश के वो धरोहर हो, आप इस देश के वो धरोहर हो जिनके पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान कर दिया इस देश के लिए। अब जरूरत है आपको अपना मत देने के लिए, अपना वोट आप उसको दो जो आपके लिए बात करता हो, आपके खातिर बात करता हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए बात करता हो, आपको आगे बढ़ाना सचमुच चाहता हो। आपने जो बोला ठीक है, मान हुआ कि नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बताता हूं जो आपके लिए करता है आप उसको फुल सपोर्ट करो। भगवान आपके साथ है यार, जय भवानी। बस ऐसे हम लोग गंगा पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। गंगा नदी के किनारे हम रहते हैं तो गंगा पुत्र के भी नाम से जाने जाते हैं और इतिहास में हमें गंगा पुत्र नाम से भी जाना जाता था और आज भी गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। भले आप मानो, आप मानते ही होंगे क्योंकि आप बखूबी जानते हो कि हम क्या हैं। लेकिन जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि आपका एक उपनाम गंगा पुत्र भी है। गंगा पुत्र भीष्म को भी बोला जाता था और भीष्म भी एक तरीके से क्षत्रिय थे। एक तरीके से क्या, वो क्षत्रिय कुल में ही थे। वो उनका समाज, उनका परिवार, उनका जो हस्तिनापुर का साम्राज्य था, आज भी भारत में बहुत सारे राजे रजवाड़े और कुछ क्षत्रिय जो मिट गए हैं, वह सारे के सारे द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग में राजाओं की वंशज होते हुए भी आज भारत में निवास करते हैं और देश विदेश में बहुत जगह पर करते हैं। और जो ये गंगोता समाज है, कुछ समाज ये देश के बाहर भी गया था जब अंग्रेजों ने अत्याचार करना चालू कर दिया, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा लद गया था, तो कुछ लोग इस देश से बाहर भी गए हैं और बाहर जाकर अपनी संस्कृति को बचा कर रखे हैं और बाहर जाकर भी अपनी जीवनी को भूले नहीं है। आज भी वो गंगोता समाज के नाम से जाना जाता है। ये लोग आज एक मैंने इंटरव्यू क्या बोलूं, एक तरीके से न्यूज देख रहा था तो उसमें गंगोता समाज के कुछ लोग थे, जिसमें गंगोत्री जागरण मंच के अध्यक्ष, उसके सचिव और उसके कुछ और लोग भी थे जिनका मैं बात सुना, अध्यक्ष जी का, सचिव जी का और बाकी ग्राम निवासी जो वहां के भाजपा के अध्यक्ष थे उनका भी बात सुना मैंने। उन लोगों ने गंगोत्री जागरण मंच के नाम से बहुत जगह पर जाकर जागरण किया और अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर उन लोगों को मोटिवेट किया, मार्गदर्शन दिया और जाकर फिर आज उनका एक सांसद भी है, शायद विधायक भी होगा। अच्छा है, हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक को कमजोर नहीं करना है, आगे ही बढ़ाते जाना है। राजाओं का पूर्ण पतन हुआ। गंगोता समाज के जितने भी राजा थे 1857 के बाद इनका पूर्ण पतन हो चुका था। 1857 में जो इनका महल बचा था, जो इनका घर था, इनके घर को बम के गोले से उड़ा दिया गया, तोप के गोले से उड़ा दिया गया। और नहीं तो गंगोता समाज के इतना बड़ा बड़ा महल हुआ करता था, जो भी इनके क्या बोलते हैं उनको, कुछ गांव के मालिक होते हैं, सरपंच हो जाए, चाहे सरदार हो जाए, चाहे इनके मालिक हो जाए। ये ठाकुर जमींदार तो बाद के अभी का चीज है भैया, उस समय भी ठाकुर जमींदार हुआ करते थे, तो ठाकुर जमींदार भी बहुत थे, उनका भी सफाया हो गया, उनका भी पतन हो गया। जो राजा महाराजा बचे हुए थे उनको भी 1857 के बाद मार दिया गया। बिहार में बहुत सारे लोग हैं गंगोता समाज के, हैं बहुत सारे लोग हैं। मैं केवल एक गणना नहीं बताऊंगा, लाखों की संख्या में आपकी जनसंख्या है। तो आज आप याद कीजिए इतिहास को, एक गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था, क्षत्रिय भी थे आप और गंगा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपको किसी भी संसाधन की कमी नहीं होती होगी। आप हर चीज अपने मिट्टी से,
अपने सोना उगलते मिट्टी से आप उपज कर सकते थे। 1857 के पहले आपके पास सोने चांदी का भंडार हुआ करता था। आज आपके पास ऐसी स्थिति हो गई है कि आप अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बताइए कि क्या स्थिति हो गई है। सच में ये सोचने वाली बात है कि आंदोलन करना पड़ रहा है कि सरकार हमें एसटी में शामिल कर दे, और बहुत सारे संशोधन के अनुसार एसटी में शामिल हुए भी। आज 4 साल पहले के मैंने देखा तो उस समय ये था कि जब वहां पर कमेटी बैठी थी तो उस समय आपको एसटी में शामिल कर दिया गया था। तो मैं गंगोत्री जागरण मंच के अध्यक्ष और उनके जितने भी समिति के लोग हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने समाज के लिए, आप अपने समाज को जागरूक करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ कीजिए भी, क्योंकि अपने समाज को आगे बढ़ाना, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना, अपने कला को आगे बढ़ाना हर किसी का नैतिक धर्म और कर्तव्य हो जाता है। और जिन्होंने अपने कर्तव्य को छोड़ा उसका साफ पतन हो गया है। जिन्होंने अपने कलाओं को छोड़ दिया, संस्कृति को छोड़ दिया, अपनाया नहीं, उनका पतन साफ है कि उनका पतन होगा। आज हम सभी हिंदू चाहे मुसलमान अपनी संस्कृति को नहीं मानकर आगे चलेंगे, अपने कला को नहीं निखारेंगे, तो आने वाले भविष्य में हमारा भी पतन किसी से रोका नहीं जा सकता है। हमारा भी पतन निश्चित है। पहले कपड़ा उतर जाता था तो महाभारत हुआ, आज कपड़ा के लिए किसी को बोल दो तो साला रामायण हो जाएगा कि तू बोला का है, तुम्हारी सोच खराब है, तुम्हारा नेचर खराब है। अरे भैया, सोच और नेचर बताने वाले कभी अपने जाकर देख लिया करो कि भैया तुम क्या कर रहे हो। छोड़िए, ये सब बातें मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना बताता हूँ कि गंगोता समाज अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तत्पर है, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। आपके जागरण मंच भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और आपके राजवंशों का जो पतन हो गया है उसको अपनाने के लिए, उसको फिर से जिंदा करने के लिए गंगा पुत्र हैं आप। और गंगा पुत्र कोई कमजोर नहीं होता है। गंगा पुत्र हर साल उनके घर में गंगा जी खुद चली आती हैं आशीर्वाद देने के लिए। उनके जमीन पर, उनके मिट्टी पर, उनके घर पे गंगा नदी, गंगा जी का पानी, गंगा माई खुद चली आती है आशीर्वाद देने के लिए। तो आप इस भारत के, इस बिहार के महान जनसंख्या और इस बिहार के महान समाज के रूप में आपकी गिनती होती थी, होती है। और आपने अपने आप को बदला ना, तो आगे भी आपके समाज को एक स्वर्ण पदवी के अनुसार, स्वर्ण रूप से आपके बारे में लिखा जाएगा। और किसी की औकात नहीं है कि आपके ऐश्वर्य को मिटा देवे, क्योंकि क्षत्रिय के ऐश्वर्य को मिटाना किसी की बस की बात नहीं हो जाती है। और हमारा जो भी है नाम वगैरह कुछ भी, ये हमारा टाइटल है, समाज है, हमारा समूह है, हमारा जाति नहीं है। मैं जाति के बारे में बताऊंगा कि जाति हमारे अंधविश्वास के लिए किस तरह फैला दिए गए, ये जरूरी है। जातिवाद जागरूकता जरूरी है, जाति जागरूकता जरूरी है, समाज जागरूकता जरूरी है, संप्रदाय जागरूकता जरूरी है। और आप लोग अपने मंच के अनुसार जो करते हैं अपने समाज के लिए, केवल अपने ही समाज के लिए नहीं, आप दूसरे समाज के बारे में भी वहां पर बोलिए। ये आपका बड़प्पन होगा, यह आपकी वर्चस्व की नीति होगी कि आप अपने को भी बोल रहे हैं और अपने सामने वाले धर्म, अपने सामने वाले समाज के बारे में भी अच्छा बोल रहे हैं। अपने समाज को अच्छा बोलकर किसी दूसरे समाज को आप गाली नहीं दीजिएगा। और हमें विश्वास है, कभी मैंने भाषण तो सुना नहीं है कि आप लोग जागरण में क्या बोलते हैं, मैंने खोजा लेकिन मिला नहीं। लेकिन अध्यक्ष और समिति के जितने भी वहां पर लोग थे, उनका बात सुनकर लग रहा था कि उन लोगों ने दूसरे समाज को तो गाली नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें भी पुनपुनिया लोग जो कुछ ना कुछ कर देते हैं। मैं उनसे बोलता हूं कि अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़े हो तो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानो भी, क्योंकि राष्ट्र हमारा है तो हमारा घर है, हमारा राष्ट्र है तो सब है, हमारा राष्ट्र है तो हमें खाने पीने की आजादी है। अगर वो नहीं मिला ना तो हमें कुछ नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय बिहार।